हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमारा शेड्यूल है तो हम करने वाले हैं एक छोटा सा टेस्ट जिसमें शामिल रहेंगे हमारे 100 क्वेश्चंस। तो आप जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और हमारे साथ पार्टिसिपेट कीजिए इन 100 प्रश्नों को करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप अपना फाइनल स्कोर ईमानदारी से वीडियो के एंड में जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और आपसे जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं उनके आंसर्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। यदि आपको वीडियो की स्पीड ज्यादा लग रही है तो वीडियो को पॉज करके आप उसका आंसर हमें बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु अलॉय नहीं है। कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। ए, बी, सी या डी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, लोहा। लोहा एक मिश्र धातु नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी बताइए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेपीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेपीज, कान में होती है जो कि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस नहीं है। कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा रेपो दर में कमी का क्या प्रभाव होता है बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है बताइए। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, बैडमिंटन से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा किस वर्ष चालू किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1956। 1956 में चालू किया गया था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय किस साम्राज्य के एक महान शासक थे। ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे। विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123। राइट आंसर क्या हो जाएगा अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अल्फा बीटा गामा किरणें किस प्रकार के क्षय में उत्सर्जित होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडियोधर्मी क्षय में। रेडियोधर्मी क्षय में उत्सर्जित होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडियोधर्मी क्षय। तुमने 10 प्रश्न हमारे हो गए हैं। 10 में से 10 किसके सही हुए कमेंट करके जरूर बताइए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस प्रोटोकॉल से जुड़ी है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस प्रोटोकॉल से जुड़ी है। ऑप्शन आपके सामने है, बताना है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल। किससे जुड़ी है, क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ी है। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा कोनेन किस पौधे से बनाई जाती है। सिनकोना। सिनकोना के वृक्ष से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, एसटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है। एसटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है बताइए, फुल फॉर्म बताइए एसटीटीपी का। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य उत्पादन से है। मत्स्य उत्पादन से। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि सफेद क्रांति का संबंध किससे है। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। कितने वर्षों के अंतराल पर होता है बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 वर्षों के अंतराल पर। कितने वर्षों के अंतराल पर, 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बताइए। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। कमेंट करके बताइए नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बताइए। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, हम्पी। हम्पी। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए हम्पी किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368। किसमें लिखा है, वर्णन है अनुच्छेद 368 में वर्णन है कि संविधान में संशोधन हो सकता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कोर में मुख्य रूप से कौन से तत्व पाए जाते हैं। कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा लोहा और निकेल पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा और निकेल। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान कहाँ अधिकतम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिकतम कहाँ होता है बताइए, ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो अग्नाशय। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में SAS का पूर्ण रूप क्या है बताइए। क्लाउड कंप्यूटिंग में सास का पूर्ण रूप क्या है बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए सास का फुल फॉर्म क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अगला प्रश्न है,
भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। किसका किया जाता है? सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेनिस से। किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? बताइए। तो राइट आंसर हो जाए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों सदनों के सभी सदस्य। अगला प्रश्न है, समताप मंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बताइए, समताप मंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन परत का पाए जाना। ओजोन परत का पाए जाना। समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का संवेग किसके गुणनफल के बराबर होता है? किसी वस्तु का संवेग किसके गुणनफल के बराबर होता है? बताइए। ऑप्शंस आपके सामने, राइट आंसर क्या होगा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी वस्तु का संवेग किसके बराबर होता है? द्रव्यमान और वेग के। द्रव्यमान और वेग के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? संवेग होता है। अगला प्रश्न है, क्षय रोग टीबी किस जीवाणु के कारण होता है? किसके कारण होता है? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है टीबी। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का क्या कार्य है? राउटर का कार्य बताइए। राउटर का क्या कार्य है? राउटर का कार्य क्या है? डेटा डेटा पैकेजों को विभिन्न नेटवर्क के बीच भेजना, इसका कार्य राउटर का। अगला प्रश्न है, मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ है? बताइए, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, किसी देश की मुद्रा का मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम करना, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोजेन। राइट आंसर हो जाएगा लोजेन। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। लोजेन, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1948। कब किया गया था? ऑप्शन ए, 1948 में किया गया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बाजार नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस आपके सामने, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सैनिकों की कम वेतन में भरण पोषण सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन आपके सामने, बताइए राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अरावली। अरावली इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पृष्ठ तनाव की इकाई। पृष्ठ तनाव की इकाई बताइए। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? पृष्ठ तनाव की ऐसी इकाई है न्यूटन प्रति मीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति मीटर। अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रेट्स। राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रेट्स। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में रोम का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। रोम का फुल फॉर्म। रोम का फुल फॉर्म बताइए। रीड ओनली मेमोरी। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? कब हुई थी शुरुआत? 1991 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1991 में। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के खेल में एक टीम में कितने सक्रिय खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रयान प्रथम मिशन के दौरान किस उपकरण ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की उपस्थिति का पता लगाया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, मून मिनरोलॉजी मैपर M3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के संत रामानुज आचार्य किस दर्शन से संबंधित थे? बताइए। रामानुज आचार्य किस दर्शन से संबंधित थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, विशिष्ट अद्वैतवाद। किससे संबंधित थे? विशिष्ट अद्वैतवाद से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद हो जाएगा इसमें आर्टिकल 76, 76। ठीक है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अमरकंटक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरकंटक। अगला प्रश्न है,
विद्युत प्रतिरोध की ऐसा इकाई, विद्युत प्रतिरोध की ऐसा इकाई है ऑप्शन सी ओम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओम। अगला प्रश्न है जैव मंडल क्या है? जैव मंडल क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी का वह भाग जहां जीवन संभव है। पृथ्वी का वह भाग जहां जीवन संभव है। अगला प्रश्न है फायरवॉल मुख्य रूप से क्या नियंत्रित करता है? बताइए फायरवॉल मुख्य रूप से क्या नियंत्रित करता है? राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, नेटवर्क ट्रैफिक। क्या नियंत्रित करता है? नेटवर्क ट्रैफिक नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है बैंक दर क्या होती है? बताइए बैंक दर क्या होती है? ऑप्शन आपके सामने ए बी सी या डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंक दर क्या होती है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं। तो हमने 50 प्रश्न अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। 50 में से 50 कितने बच्चों की सही हुई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्रिकेट में ऐसे श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्रिकेट में ऐसी श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेली जाती है। अगला प्रश्न है भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी तारापुर। क्या नाम था? तारापुर नाम था। भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम तारापुर था। अगला प्रश्न है 1905 में मंगल विभाजन किसने किया था? करजन ने। किसने किया था? करजन ने किया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जापान। अगला प्रश्न है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या आवश्यक शर्त है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना और आपतन कोण का क्रांतिक कोण से अधिक होना। अगला प्रश्न है अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति सीमा क्या होती है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। देखते हैं कौन पहले दे पा रहा है, कितने बच्चों से इस प्रश्न का उत्तर बन रहा है। अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति सीमा क्या होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है रियो शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1992। राइट आंसर हो जाएगा 1992। अगला प्रश्न है क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को कहीं से भी एक्सेस करने की क्षमता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लोकेशनल इंडिपेंडेंस। क्या कहलाती है? लोकेशनल इंडिपेंडेंस कहलाती है। अगला प्रश्न है भारत में प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण। भारत में प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, एक उदाहरण बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आयकर। उदाहरण कौन सा है? आयकर। प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? बताइए। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तेज, उच्च, मजबूत। क्या है? तेज, उच्च और मजबूत। अगला प्रश्न है अग्नि प्राइम मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? अग्नि प्राइम मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, बैलिस्टिक मिसाइल। कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? किस आंदोलन के दौरान दिया था करो मरो का नारा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किसके दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न है पास्कल का नियम किससे संबंधित है? पास्कल का नियम किससे संबंधित है? तो बताइए। पास्कल का नियम संबंधित है द्रव से दाब। द्रव में दाब। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव में दाब। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर का आधार क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर का आधार क्या है? बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का स्रोत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा का स्रोत। अगला प्रश्न है साइबर हमले में रेशम बेयर का क्या उद्देश्य है? बताइए। रैंसम बेयर का क्या उद्देश्य है साइबर हमले में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, डेटा को एनक्रिप्ट करना और फिरौती की मांग करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? बताइए मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हॉकी से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर को। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। अगला प्रश्न है आधुनिक आवास सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक
आवर्त सारणी किस पर आधारित है? बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी है जो परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है? ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? बताइए, कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के। विटामिन के जिम्मेदार होता है रक्त का थक्का जमाने के लिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सीपीयू का फुल फॉर्म बताइए। सीपीयू का फुल फॉर्म बताइए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का मेजबान देश कौन सा है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भारत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। और श्रीलंका के साथ सह मेजबानी है। अगला प्रश्न है, भारत के चंद्रयान-2 मिशन के लैंडर का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, विक्रम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम। अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बताइए। तो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रायगढ़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रायगढ़। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध को परिभाषित करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? बताइए, कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी के पहले नियम का मुख्य सिद्धांत क्या है? ऊष्मागतिकी के पहले नियम का मुख्य सिद्धांत बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा का संरक्षण। ऊष्मागतिकी के पहले नियम का मुख्य सिद्धांत क्या है? ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? क्या कहता है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है, एक वेब ब्राउजर का मुख्य कार्य क्या है? वेब ब्राउजर का मुख्य कार्य क्या है? बताइए। ए, बी, सी या डी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इंटरनेट पर वेब पेज प्रदर्शित करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में लव शब्द का क्या अर्थ है? बताइए। बैडमिंटन में लव शब्द का अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कोर शून्य। राइट आंसर हो जाएगा स्कोर शून्य, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, थोरियम का उपयोग किस प्रकार के परमाणु रिएक्टर में किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्नत भारी जल रिएक्टर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उन्नत भारी जल रिएक्टर के परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान किस साम्राज्य की मंत्री परिषद थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मराठा साम्राज्य की। क्या हो जाएगा? मराठा साम्राज्य की मंत्रिपरिषद थी अष्टप्रधान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा पठार बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है ऑप्शन सी, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम किससे संबंधित है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो तीसरा नियम संबंधित है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैव विविधता के नुकसान का सबसे महत्वपूर्ण कारण, जैव विविधता के नुकसान का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी, आवास का नुकसान और विखंडन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा में VPN का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। VPN का फुल फॉर्म बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN। अगला प्रश्न है, GDP अपस्फीति कारक क्या मापता है? बताइए। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? GDP डिफ्लेक्टर क्या मापता है? तो ऑप्शंस आपके सामने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था में कीमतों के स्तर में परिवर्तन क्या मापता है? अर्थव्यवस्था में कीमतों के स्तर में परिवर्तन को मापता है। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? ओस्लो में। कहाँ किया जाता है? ओस्लो में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? बताइए। CBC का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संथानम समिति।
किस समिति पर? संथानम समिति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 2 में, भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, भाग 2 में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील आयतन के अनुसार बतानी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बैकाल झील। बैकाल झील मीठे पानी की झील सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य, ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य बताइए। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? ए, बी, सी या डी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा एसी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाकाहारी। शाकाहारी, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, शाकाहारी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निर्यात प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन को क्या कहते हैं? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? निर्यात प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सब्सिडी। क्या कहते हैं? सब्सिडी कहा जाता है। निर्यात प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन को क्या कहते हैं? सब्सिडी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में गुगली शब्द किससे संबंधित है? बताइए क्रिकेट में गुगली शब्द किससे संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो आज के लिए इतना ही। तो आप हमें अपना फाइनल स्कोर ईमानदारी से बताइएगा, 100 में से आपने कितने प्रश्न सही किए, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।